नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की कह रही है, मेडिकल हॉल पे वो होती है और वो कह रही है कि ये देखिए ये आदमी है, इसने सिर्फ मेरा बाजू देखकर मुझसे कहा कि तुम्हें देखकर मैं उत्तेजित हो रहा हूं और मेरा लिंग इरियोट हो रहा है। इरोटिक मतलब उत्तेजना महसूस हो रही है। उसको उसने लोकल लैंग्वेज में कहा। धन्य है वो पाकिस्तानी लड़की जिसकी ज़बान, क्योंकि पाकिस्तानियों की कुछ की ज़बान ऐसी होती है लोकल, जो बहुत खुल के गंदी बातें करते हैं। उस आदमी ने तो बेहुदा हरकत करी ही, वो दादाजी जैसा था, लेकिन उस लड़की की ज़बान भी कुछ बड़ी जैसे होता ना बस्ती झुग्गी झोपड़ी टाइप का, वो भी हमारे वहाँ ऐसी बातें नहीं करते होंगे जितनी निम्न स्तर की इसने बातें करी। और लेकिन वो व्यक्ति सोचिए इतना बुजुर्ग था और ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये आपको सोचना होगा कि जहाँ जहाँ पर ये लोग हैं, ये उस लड़की को ये समझना चाहिए कि भैया तेरे लोग जो हैं इनको हिदायत ही इस तरह की है। ये बातें जो है ना, शब्दों में हिदायत और बड़ी बड़ी बातें जो है, औरत के लिए पर्दा, ये सब बातें होती हैं, लेकिन असल में औरत को हीरा मंडी में नचाने वाले कौन लोग हैं, औरत को बेचने वाले कौन लोग हैं। इवन भारत में भी ड्रग्स का व्यापार करने वाले और ड्रग्स अपने देश मुल्कों से भेजने वाले कौन लोग हैं, ये सबको पता है। तो उस लड़की को मैं कहना चाहती हूँ कि भाई तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाप जैसे हैं, भाई जिनके नाम पर तुम इतना चीखते चिल्लाते हो, उन्होंने भी तो अपनी दोस्त को ये लालच दिया कि तुझे मैं सरदार बना दूंगा, अपनी 6 साल की बेटी की शादी मुझसे कर दे, निकाह मुझसे कर दे। और तुम कहते हो कितने महान थे, 3 साल बाद उन्होंने उसको छुआ, यानी कि वो बहुत बड़ी औरत बन गई थी। 69-68 का एक आदमी था, 6 साल की एक बच्ची थी, तो 3 साल बाद कितने का हुआ? 69, 70, 71, 72, 71, 72 का वो आदमी हुआ। वो 9 साल की हुई, तो उसके साथ वो करने वाला वो आदमी को जो पूछते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों को सवाल उठाने की भी कैसे मन करता है? तुम सवाल कैसे उठाते हो? वो आदमी ने सही तो कहा, तुमको देखकर ये हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो शादी करना चाहेगा, कुछ पैसे फेंकेगा, तो तुम्हारे वहाँ शादी वो मुमकिन है। तुम्हारे वहाँ ऐसी शादियाँ होती हैं, हमारे वहाँ तो ऐसी शादियाँ 0.1% होती हैं। 0.1% कहीं पर होती होंगी पैसों के लिए, इस तरह की शादियाँ। लेकिन इतना बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह की अगर बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये जब खून में ही खराबी है, जिसको तुम मानते हो उसी में खराबी है, तो सोचो कि तुम सवाल उठाने लायक हो क्या? तुम सवाल उठाने लायक हो क्या? मुझे तो लगता कि तुम सवाल उठाने लायक हो। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा साइनस है और मुझे नोज से और आईज से पानी आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा हेडेक भी है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं बना रही हूँ। देखिए, जब वो लड़की कह रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि अरे भाई उसने ये कहा है क्योंकि ये सब चला हुआ आ रहा है। वो जिसको पूछता है, वो जिसके नाम पे सुबह शाम चिल्लाता है, वो लोग की मान्यता क्या है? वो जो करके गए हैं। इससे पहले जो 68 की औरत थी, उससे जब वो जवान थे, तब वो कहते हैं कि हज़रत क्या नाम है, खदीजा, उनके अगर किसी बड़ी लड़की से शादी करते हो तो हज़रत खदीजा हो गई, और अगर किसी छोटी बच्ची से करते हो तो हज़रत आयशा हो गई। तो इस तरह की जो बात तुम लोगों के वहाँ होती है, उसी को हिसाब से वो करते हैं। तुम कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बाप के जितने हो। अरे बाप का जितना है तो क्या हुआ, शौहर तो तुम्हारे वहाँ बन ही सकता है। जब चाचा मौसा सबके वहाँ होता है, तो मेरी तो राय ये है कि भाई पहले अगर तुम्हें ये सब कंप्लेन करनी है, तो अपनी किताबों में से ऐसी सड़ी गली बातें निकालो, वो आयतें निकालने के बाद बातें करो, ठीक है ना? वरना तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम एक तरह से इस्लाम भी फॉलो करो और फिर इन चीज़ों पे सवाल भी उठाओ, क्योंकि औरत की तो गवाही होती है नहीं, 2 औरतें 1 आदमी, तब जाके आधी गवाही है। तो तुम्हें किसी बात की इजाज़त नहीं है, इस तरह की वीडियो ना बनाओ। और वैसे ही बदनाम मुल्क है और बदनाम हो जाएगा। जिस देश में छोटी छोटी लड़कियों को, 12 साल की लड़कियों को 50-50 साल के आदमियों के साथ शादी कर दी जाती है क्योंकि वो हिंदू है या सिख हैं, या फिर तुम्हारे वहाँ की खुद की लड़कियों को बेचा जाता है, या आप देखो दक्षिण भारत से भी, हैदराबाद से 8-8 साल की लड़कियों का 80 साल के आदमियों को बेच दिया जाता है, और खुद की माएँ बेच देती हैं मुसलमान। तो फिर तुम क्या दादा और अब्बा कर रही हो? चलिए, एनीवेज, मैं तो इनकी ज़बान और इनसे किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती।
ये मरे या बचे, मुझे कोई इनसे लेना देना नहीं। ये वीडियो के विषय में बात करनी थी, इसलिए मैंने अपनी राय दी। और ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, ना मुझे कोई आश्चर्य हो रहा है, मैं इनकी हरकतों को जानती हूँ। एक 60 साल का पत्रकार था वहाँ का, मुझसे कहता है, पहले कहता है कि अगर आप और मेरा निकाह हो जाता तो लोग क्या कहते, लव जिहाद हो गया। मैं उस वक्त मैं सोची इस आदमी की कैसा सोच है, मतलब इस तरीके का आदमी है, इस खुद अब्बा की उम्र का, और इस तरह की बात कर रहा है। तो आप सोचिए ना, वो दोस्ती में ऐसी बातें कर लेते हैं तो वहाँ दोस्त बनाने लायक भी नहीं होते। वो हमसे कहेंगे कि इतने चालाक होते हैं, हमसे कहेंगे कि आप हमारा ना ये जो आर्टिकल है इसको पढ़ो और इस पर अपना रिएक्शन जो है हमसे मत कहो, वीडियो बना के कहो, हम इस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब आप रिएक्शन दे देते हो, उसको वाहवाही मिल जाती है, तो फिर वो रिएक्शन नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता कि देखो प्राची अधिकारी ने मेरे बारे में बात करी, समझ गए आप। तो जिस देश के लोग इतने हड़हराम हैं, आपसे जान पहचान के बाद भी वो आपका इस तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्त बनाने के लायक नहीं है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।